तेरे बाप ने तेरे माँ ने अगर दूध पिला है तो आजा इसको प्रूफ कर। नहीं कर सकते। अल्लाह ने तो खुद तरीका बता दिया, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बद्र के मैदान में नबी तन्हा आए थे, दुआ भी कर रहे थे और तलवार लेकर मैदान में भी थे। आप घर में बैठे रहो और आपके हक में मस्जिद के फैसले हो जाए। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई नहीं बोला बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन की चुस्की पकड़ा दी गई आपको। पता नहीं फैसला कैसे हुआ, समझ से बाला तर की बात है, लेकिन हम अपनी जुबान से कम आवाज तो निकालते। एक बाबरी मस्जिद की बात नहीं है, मथुरा का ईदगाह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, दिल्ली की जामे मस्जिद, ये सब बाबरी मस्जिद के बाद निशाने पर है। आगरा का ताजमहल 1989 के अंदर एक अंग्रेज ने एक बुक लिखा, उस किताब के अंदर उसने ये तहकीक पेश की कि ये आगरा का जो ताजमहल बनाया है 1631 के अंदर शाहजहां बादशाह ने, तो उन्होंने वहां पर तेजू महल जो शिव जी की मंदिर थी उसको तोड़कर बनाया है। आप किस गुमान में कि सिर्फ बाबरी मस्जिद का एक झगड़ा है? हमको कोई आपत्ति नहीं है, जमीन ले जाए आप, सारी जमीनें ले जाए, लेकिन यहां पर संविधान का, कानून का गला दबाकर लूटने की कोशिश की जा रही। एक मस्जिद की सिर्फ बात होती तो बात थी, ये कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। 1949 के अंदर उस मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई, 1528 के अंदर मस्जिद बनी, 1949 तक मस्जिद के अंदर 450 साल तक नमाज होती रही। इसका कोई प्रूफ नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। 1949 के अंदर मूर्ति रखी गई, उल्टे सीधे दलाइल पेश किए गए। आज तक किसी हिंदू भाई ने, किसी वकील ने यह साबित नहीं कर पाया कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। जब हमने गुनाह नहीं किया तो हमको सजा किस बात की दी जाए? हमारा ये सवाल है, कौम का ये सवाल है आपसे। कोई नहीं बोला, हम और आप नहीं बोले, बोलना चाहिए हमें और आपको। अगर इस देश के अंदर रहना है तो हम अल्लाह के कानून को भी अपनाएंगे, मानेंगे, और इस देश के कानून के ऊपर भी मर मिटेंगे, लेकिन कभी भी इस देश के कानून का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। एक ही शेर बोला हैदराबाद से कि हमको तुम्हारा दान नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। हम अगर निकल जाएंगे सीमांचल की गलियों में तो 5 नहीं 5 दूनी 10 एकड़ जमीन हमको लोग अपने दे सकते हैं मस्जिद बनवाने के लिए। लेकिन बात मस्जिद की नहीं है, बात यह है कि फस्ताई ताकत जब चाहे, जहां चाहे, जिसके ऊपर चाहे उसके प्रॉपर्टी को डैमेज करके अपना कर सकते हैं अपनी ताकत के बलबूते पर। जमहूरियत का यही मतलब है, जुडिशरी का यही मतलब है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है, मस्जिद से नहीं। हम तो खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं अगर प्रूफ हो जाए, साबित हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर जालिम लोगों के हक में वो जब जिस जगह को चाहें वो पहले तोड़ दें, दावा करें, 10 साल तक केस चले और वो प्रूफ भी न कर पाएं, और आखिर के अंदर फैसला उनके हक में हो जाए कि भैया ये लेके जाओ, 10 साल से तुम मेहनत कर रहे हो, बाकी 1000 साल से जिनकी प्रॉपर्टी थी उसका कोई लेना देना नहीं। ये कानून का गला घोटना हुआ। हम इस चीज़ को नहीं चाहते कि ये चीज़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हो। इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता। ला इकराह फिद्दीन, दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। मैंने भी आपके सामने बाबर बादशाह के कुछ वंशों का, अकबर का, हुमायूं का, औरंगज़ेब का, शाहजहां बादशाह का, कोहिनूर जी, उस वक्त ताजमहल बनाया गया था 60 अरब 17 करोड़ रुपए में। उस वक्त पूरे 22 साल तक उसका काम चला था, पूरी दुनिया से लोग बुलाए गए थे। और कहते हैं कि तुम्हारे बादशाह ने तो, शाहजहां ने तो हाथ कटवा दिया ताजमहल को बनाने वाले का। गलत हिस्ट्री। जो बोलता है उसके गिरेबान को पकड़कर अब्दुल्ला चैलेंज करता है, बेटे कौन सी किताब में तूने पढ़ी? मैं हिस्ट्री की किताबों का कीड़ा हूं। तेरे बाप ने, तेरे माँ ने अगर दूध पिला है तो आजा इसको प्रूफ कर।
नहीं कर सकते। शाहजहां बादशाह ने उसको इतना ज़रूर कहा था, बेशुमार दौलत दी और उनसे एग्रीमेंट करवाया था कि भैया मिस्त्री साहब, मैं इस चीज़ को यूनिक बनाना चाहता हूँ, आप कभी भी कहीं पर जाकर इस तरह की दूसरी बिल्डिंग नहीं बनाइएगा। उनको दौलत दे दी और उनको कहा कि जहाँ आप रहना चाहें चले जाएं। हाथ नहीं काटा था। ये गलत हिस्ट्री, गलत इतिहास है कि और शाहजहां ने उनके हाथ कटवाए थे।